तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बड़ा आरक्षण। सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को ख़त्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दें। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया, केवल झूठ बोला। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। कल तृतीय चरण का जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई और चौथे चरण की तैयारी है। और इसके बाद अगर बात करें तो बिहार में तो लगातार जो तमाम नेता है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो भी इन दिनों बिहार में घूम घूम के लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज फिर पटना एयरपोर्ट पर वो पहुँचे थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, साथ ही साथ बीजेपी कई नेता भी ये बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार इस बार बनी 400 प्लस अगर इस बार सीट आती है तो हम लोग आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, संविधान को बदलने का काम करेंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं लिए हैं। क्या कुछ कहें तेजस्वी यादव, पहले आप उनकी पूरे बयान को सुनिए। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं। एक बार नहीं कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिटेयर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बड़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को ख़त्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दें। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया, केवल झूठ बोला। झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा, अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं, केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं और इस बार इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन रही है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोगों की मंशा ही है कि ये लोग संविधान को खत्म कर दे, आरक्षण को समाप्त कर दे। ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि 10 साल हुए उनके, वो क्या काम किए हैं, कुछ भी काम नहीं किए हैं। मुद्दे की बात वो नहीं करते हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, तमाम तरह की बातें करते नजर आए तेजस्वी यादव। आप भी सुनेंगे क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।